एक बुढ़िया के पति की मृत्यु हो गई। साधु महात्मा जी को भोग कर के लिए आमंत्रित किया गया। बुढ़िया ने बोला, मेरे पति की अंतिम इच्छा थी आम खाने की थी और वो चाहते थे कि मरने से पहले वो लोगों को आम दान करें। साधु बहुत लालची था। उसने कहा, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसे तो फिर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, अब सोने का एक आम बनाकर दान करो, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ कर दूंगा। बूढ़ी औरत ने सोने के आम की बात अपनी बहू को बताई। बहू चतुर थी, वो समझ गई कि ये एक लालची साधु है। बहू ने साधु को सबक सिखाने की सोची। बहू साधु के पास गई और बोली, महाराज मुझे भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ दान देना है, क्या मैं भी आपको वो दान दे सकती हूँ? साधु ने कहा, जो तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा थी वो तुम दान कर देना। लालची साधु जानता था कि बूढ़ी औरत की बहू भी बहुत पैसे वाली है। अब जैसे ही साधु घर आया तब बुढ़िया ने साधु को सोने का आम दिया। अब बारी थी बहू की। तभी साधु ने देखा कि बहू लोहे की सलाखों को आग में गर्म कर रही है। अब साधु पूछने लगा, बहू तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो बहू ने बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करती, वो मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ महात्मा जी ऐसा ही करना होगा जैसा कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी। ये सुनकर साधु बौखला गया। वे वहाँ से तुरंत चले जाना चाहता था और गुस्से में तभी वो बहू से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहू बोली, नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यदि सोने के आम को दान में देने से ससुर जी की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है तो फिर मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों पूरी नहीं कर सकती गर्म सलाखों को आपको लगाकर? कहानी का निष्कर्ष, अंतिम इच्छा आपके अच्छे कर्मों से पूरी होती है। बोलो राधे राधे।